उसको पाएगा तो बीमार पड़ जाते हैं, क्लास करना चाहते हैं तो उसको नहीं पाएगा। तो छोड़ देते। समझा क्या बोला? हिंदी में सुना है जो साथ पूरा पढ़ाई पूरा पढ़ेगा तो उसको पाएगा। हाँ, और बीमार पड़ जाते हैं तो उसको तो पाए नहीं सकते। लो, बीमार पड़ जाते हैं तो क्या आत्मा बीमार पड़ती है या शरीर बीमार पड़ता है? शरीर बीमार पड़ता है। मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो तो शिव बाबा को याद कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती। अरे पढ़े पढ़े तो और ज्यादा टाइम मिलता है याद करने का, कोई धंधा दोरी नहीं। पढ़े पढ़े क्या करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो। अमृत वाला क्लास करने पाते हो, हैं? बाटी वाला क्लास करते हो। अरे जिंदगी भर क्लास करते रहे, जिंदगी भर पढ़ाई पढ़ते रहे, वो कोई अच्छी बात है क्या? कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिंदगी भर पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, सेवा बिल्कुल न करे, सर्विस करे ही नहीं, तो फायदा है? पढ़ते ही रहेंगे। पढ़ लिया ना कि मैं आत्मा बिंदु हूं और वो शिव बाबा मुकर्रर रथ जो है ना वो हमारा बाबा है। अपन को आत्मा समझ ज्योति बिंदु और उस बाबा को हम याद कर रहे हैं। और क्या करना है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? याद कर। अगर याद में पास तो सब सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में पास। याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे। तो बताओ, बीमार पड़ जाएं तो क्या हम याद नहीं कर सकते? बड़े से बड़ा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं? अभी नहीं है ना कि बीमार बीमार कैसे पुरुषार्थ करेंगे? क्लास कर नहीं पाया हैं? थोड़ा दिन, कुछ दिन क्लास करने को नहीं पाया। क्लास एब्सेंट हो जाता है, क्लास बताया है, क्लास फिर वही बात, अरे सारी जिंदगी क्लास ही करते रहेंगे क्या? सेवा नहीं करेंगे? बाबा की याद से माहौल शुद्ध बनता है क्या? देखो, ब्रह्मा कुमारियों ने इतनी भाग दौड़ की सेवा की, अभी भी कर रही है। क्या सारी दुनिया को संदेश मिलने की सेवा हो गई? अरे राजा बनना तो दूर, माला बनना तो दूर राजाओं की, सारी दुनिया को संदेश भी मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो शरीर की भागदौड़ करने से बड़ा पुरुषार्थ कोई और है। क्या है? मुख से एक एक को बैठ करके ज्ञान में मजबूत बनाना, राजा बनाना। तो पढ़े पढ़े जो डॉक्टर सामने आए उसको ज्ञान सुनाते रहो, नर्स आए उसको ज्ञान सुनाते रहो, कोई भी संगी साथी और जो पढ़े हुए हैं उनको सुनाते रहो। बाचा की सेवा नहीं होगी? अच्छा चलो, किसी का गला खराब हो गया, गले में कैंसर हो गया, बात ही नहीं कर सकता, याद तो कर सकता है। बाचा की सेवा इतनी हो रही है, उससे क्या राजा तैयार हो गए? नहीं हुए। प्रकृति जो है, 5 तत्वों वाली प्रकृति, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये शुद्ध बन गए। सारी प्रकृति पतित है, प्रकृति तो जड़ है, वो ज्ञान सुनेगी? सुनेगी? जड़ प्रकृति तो ज्ञान ही नहीं सुनती, तो कैसे पावन बनेगी? याद से पावन बनेगी। कितना बड़ा काम! बाबा ने कहा, जब तक तुम प्रकृति को पावन नहीं बनाते हो तब तक ये नई दुनिया नहीं बनेगी। नई दुनिया तो छोड़ो, तुम्हारा शरीर ही पावन नहीं बनेगा। शरीर भी कंचन काया तब बनेगा जब तुम याद की स्टेज से सारी दुनिया को पति से पावन बनाएंगे, प्रकृति के 5 तत्वों को भी पावन बनाएंगे। गाँव गाँव मालूम नहीं करता,
है? अरे पास तक तो गांव गांव मालूम नहीं करता, हाँ। भक्ति मार्ग मालूम करता, ऐसे कैसे हुए? गाँव में भक्ति मार्गों को क्या बताया? मालूम करता, मालूम करता है। और ज्ञान मार्गों को मालूम नहीं करता है, ये बोला। कौन? गांव गांव गाँव का जो भक्ति मार्ग का ये लेके चर्चा चिंता करता है। गाँव वाले? गाँव गांव जो अभी जो लेकिन- गांव गांव सेवा करता हूँ। लेकिन बाबा की भाषा में गांव वाले कौन है? गांव गांव सेवा बाबा बाबा, बाबा की भाषा में बाबा गांव वाले किन्हें कहता है और शहर वाले किनको कहता है? जो ब्रह्मा कुमारियों के बड़े बड़े सेंटर हैं वो हैं शहर, और जो गीता पाठशाला हैं वो हैं गांव। ये गुवाहाटी अभी गांव है या बड़ा शहर है? ब्रह्मा कुमारियों में गुरुवार को कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं? सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो शहर हो गया। और ये क्या हुआ? ये क्या है? ये गांव है। थोड़ी सी आत्मा है, मुट्ठी भर इकट्ठी हो। आरो भीतरे गांव गांव मालूम नहीं करता। बाबा कहते गाँवने वालों को ही सुनो, लेकिन बेहद, बाबा तो बेहद की भाषा बोलते हैं ना, तो जो गीता पाठशाला है उनको जाके सुनो। गीता पाठशाला में बीके में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं? हाँ, 4 हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 स्टूडेंट हैं। उनको जाके सुनाओ, देखो निकलते हैं कि नहीं निकलते। बाबा हाँ। तू जा